Hi everyone, welcome to Exact BPSC. We are again with some important PYQs or we can say that the MCQs और the practice sets जिसके साथ हम आपके सामने आए हैं। आज हम कुछ आपके सामने फिर एक 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं जो कि आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन जो 67 पीटी है उसके लिए यूजफुल हो। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो सेशन है आपके लिए आ, अच्छा हो और आपके लिए कारगर हो। तो उम्मीद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। अभी देखिए जैसे कि बीपीएससी 67th की कोई डेट शीट अभी नहीं आई है, कभी एग्जामिनेशन होगा। सम एजम्पशंस आर की अगस्त के लास्ट में, सम एजम्पशंस आर की इन अक्टूबर, बट डजेंट मैटर, जब भी होगा होएगा तो होएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो बेहतर है कि जितना वक्त मिल रहा है कि आपका तो अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। अब देखिए व्हाट इज ट्रिगल्सराइड। ट्रिगल्सराइड क्या है? ट्रिगल्सराइड क्या है? देखो, ये एक तरह का फैट है, ये एक तरह का फैट है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये एक तरह का फैट है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द ब्लड। और देखो, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। देखो, ये होता है कि हैविंग हाई लेवल इंक्रीजेज, इसका अगर हाई लेवल, अगर इसका अगर लेवल बढ़ जाता है तो इसमें क्या होगा कि ये हार्ट अटैक के लिए कॉज कर सकता है। ठीक है, अभी देखो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इसको कर सकते हैं कि वेट को कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, एब्सेंस ऑफ द लाइफ स्टाइल हो, योगा, एब्सेंस ऑफ द, जैसे कि क्या हो कि जैसे कि आप अल्कोहल कंजप्शन ये सब कम करें, योगा रेगुलर करें। तो इससे क्या होगा कि इसका जो फैट की मात्रा आपके बॉडी में कम, मतलब कि मेंटेन रहेगी। द प्लांट फिश ग्रो स्पेशली इन ड्राई क्लाइमेट आर कॉल्ड द प्लांट फिश ग्रो स्पेशली इन ड्राई क्लाइमेट। जो प्लांट ड्राई क्लाइमेट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज द जीरोफाइट। जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं सो आ, ये मतलब कि ड्राई क्लाइमेट में। अब इसकी एग्जांपल्स अगर पूछी जाए तो अब इसकी एग्जांपल्स में देखा जाए तो कैक्टस आ जाता है, फिर से एलोवेरा आ जाता है। ठीक है, जिसमें भी कांटे कटीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, कैपरीज हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी कौन? तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कितना परसेंट तक ऑक्सीजन होता है? इट इज ऑफ द 65% हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगर वही बात कर ले कि हमारे बॉडी में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 18% होता है। वही बात करें नाइट्रोजन की तो 3% होता है। वही बात करें हम हाइड्रोजन, जो ये है हाइड्रोजन 10% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 10% होता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जिससे हमारा बोन्स बना होता है 1.4% इसकी मात्रा होती है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये होता है 1.1%। ठीक है, 1.1%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द विटामिन ए स्टोर इन द बॉडी। विटामिन ए बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में होता है। आपको पता होगा कि विटामिन ए से कि किस में पाया जाता है? कैरोट में, स्पिनच, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, ईटीसी में। ठीक है, अब केमिकल नेम इसका विटामिन ए का क्या होता है? दैट इज द रेटिनल। रेटिनल होता है केमिकल नेम इसका। ठीक है, अब देखो, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। किसके कमी से इंसान को डायबिटीज नामक बीमारी होती है? दैट इज द लैक ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन आप देखते हो कि लोग इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, मतलब कि बॉडी में। ठीक है, और इंसुलिन, अब बात करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन्स जो है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज। वेट, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स इज फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स इज फॉल्स। इसमें से कौन सा कथन पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के कंपेरिजन में गलत है? ठीक है, तो गलत कौन सा है? तो इसमें है आपका ये, द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन विच कंटेन्स एंजाइम। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द सिक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन विच कंटेन्स एंजाइम्स। एंजाइम्स कंटेन्स करते हैं, एंड द एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं उसको? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ठीक है, चलिए
Hemoglobin performs the function of transporting oxygen. Hemoglobin performs the function of transporting oxygen in the human body. ठीक है. What is the maximum molecules of oxygen each hemoglobin molecules can carry? ठीक है. कितना molecules कैरी करता है hemoglobin कितना molecules कैरी करता है? That is the 4. ठीक है. 4 molecules ये करते हैं. ठीक है. चलिए देखो, अब हर चीज को अगर डिक्टेट में करना शुरू करेंगे कि हाँ भाई इसका क्या होगा, तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा. And I have earlier told you don't have to become an MBBS or the history professor or geographers. तो बेहतर है चीज़ों को याद करते हैं, क्योंकि वन लाइनर है तो आपको मोस्टली याद ही करना पड़ेगा. ठीक है. जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं उस चीज़ों को आसान करने की आपके लिए कोशिश करूंगा. अब हीमोग्लोबिन क्या होता है पता होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ये सब 9th 10th की चीज़ें हैं, 9th 10th की चीज़ें हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. By which charter act all the commercial rights of the company were abolished? किस चार्टर एक्ट से कमर्शियल राइट्स ऑफ द कंपनी एबॉलिश हुआ था? तो वो चार्टर एक्ट था, कंपनी का जो एक्ट था कमर्शियल राइट्स. ठीक है. विच चार्टर एक्ट कमर्शियल एक्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कमर्शियल जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बात हो रही है एबॉलिश किसके द्वारा किया गया था? तो डेट इज ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. ब्रिटिश क्राउन के द्वारा. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एबॉलिश किया था. ठीक है. इसे कंपनी का जो मतलब कि इसके छीनने के बाद कंपनी के पास मतलब कंपनी वाज ओनली इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओनली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वो करते थे. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग बिल, कौन सा बिल हैज टू बी पास टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये बात हो रही है पॉलिटी की क्वेश्चन है. ठीक है. एक दो होता है कॉग्निजेंट, एक मिनट वेट. ठीक है. सॉरी. देखो अब कंसोलिडेटेड फंड किस में होता है? तो ये होता है आर्टिकल 266 में, ये आता है आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड की जिक्र की गई है. ठीक है. अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज पास टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दैट इज द अप्रोप्रिएशन बिल. ये है अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है. ये देखो कोई भी जो मनी विथड्रॉन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ओनली बाय पासिंग अप्रोप्रिएट बिल बाय द पार्लियामेंट. ये जो भी बिल पास होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास करी जाएगी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग है. ठीक है. इसमें से देखना है कि देखो दिखाता हूँ. सॉरी. 61 है. पहला देखते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स. ओके 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 ओके. चलो सरदार पटेल कमेटी. ठीक है. फंडामेंटल राइट. ठीक है. अगर बात हम करें कि संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू कमेटी. ठीक है. लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, दैट इज द एस्केथर कमीशन. स्टीयरिंग कमेटी, दैट इज द के मुंशी. तो ऐसे में कौन हो गया आपका ऑप्शन, दैट इज द डी 2134. ठीक है. चलिए. द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग. जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया है? दैट इज अमेरिका. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है. द आइडिया ऑफ प्रीमियम्बल जो है, आइडिया ऑफ प्रीमियम्बल इन जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इटीसी, ये सब भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के संविधान से ही लिए गए हैं. ठीक है. प्रोविजन हैज बीन मेड इन द 6th शेड्यूल. छठे शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है इंडिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज बिलोंगिंग टू द बीच नॉर्थ ईस्ट. 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया की बात की गई है नॉर्थ ईस्ट में, वो कौन कौन से स्टेट्स उसमें आती है? दैट इज द बी असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय. ठीक है. असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM. ठीक है. दैट इज द ATMM. ठीक है. 6th शेड्यूल ATM, एक और एम जोड़ लेना. ठीक है. The only source of power in India is the only source of power in India is it is not the power about electricity, it is the power about the political things. Okay. लेजिस्लेटिव की बात हो रही है. ठीक है. दैट इज द पब्लिक के हाथ में सारी की सारी पावर है कहने के लिए. ठीक है. अब देखो which of the following committee section recommended the organization of a state on the linguistic basis. Which of the following commission recommended the organization of a state on the linguistic. किस कमेटी ने स्टेट जो हमारे जब 1947 में असेंबल हो रहे थे तो बोला गया था कि लिंग्विस्टिक कमेटी पे इसको
जो जो मतलब कि भाषाओं को प्रांत पे बात करी गई थी करने के लिए, दैट इज द फजल अली कमेटी, ठीक है, फजल अली कमेटी। चलिए अब बात करते हैं 66 की, ठीक है। Which fundamental rights mentioned in the Indian Constitution to available to citizen as well as the foreigners, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी है, ठीक है। दैट इज फंडामेंटल राइट्स अंडर 20, 21, 22 एंड हाँ सॉरी वेट ओके, दैट इज द फंडामेंटल राइट अंडर 20, 21 और 22, 24। अब बात करें कि सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट, सिटीजन्स के लिए जो जो फंडामेंटल राइट्स है वो है 15, 16 याद रखना, 19 और 29 एंड 30। इतने जो है सो सबके सब, सॉरी इट इज 15 इतने हैं सिटीजन्स के लिए, बाकी सब है सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। When was the Right of Education Act? When was the Right of Education Act 2009 came into force? Right to Education Act 2009 कब मतलब कि लागू किया गया, कब फोर्स किया गया? That is the 1st April 2010, 1st April 2010। Who was the constitutional right to declare a geographical area as a scheduled area? Who has the constitutional right? किसके पास constitutional rights है to declare a geographical area as the scheduled area, ठीक है। किसके पास है तो वो है प्रेसिडेंट के पास है, सॉरी प्रेसिडेंट के पास है, इट इज विद द प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल से, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल सबमिट हिज रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं? दैट इज द अगेन प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कमिटी लेट्स पंचायती राज, पंचायती राज के लिए जो कमिटीज बनी थी उसकी सीक्वेंस क्या है? दैट इज द पहले होंगे आपके दैट इज द बलवंत राय जी मेहता कमेटी, दूसरे अशोक मेहता कमेटी, तीसरे जीवी के राव कमेटी, लन संघवी कमेटी एंड द पीके थुंगन कमेटी, ठीक है। ये सीरीज है। अगर बात करें बलवंत जी मेहता कमेटी कब आया था तो 1957 में ये आया था, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी कब आया था तो 1977 में आया था, ठीक है, 1977। जीवी के राव कमेटी कब आया था? डेट इज 1985। एलन संघवी कमेटी की अगर बात करें 1986। पीके कमेटी की बात करें, पीके थुंगन कमेटी की बात करें, डेट इज द 1988, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। By which of the following constitutional amendment Article 71A was added to the Constitution? By which of the following amendment Article 74A में 74A added in the Constitution? किसमें किया गया था? That is the C. It is in the 91st Constitutional Amendment 2003, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? Council of Minister जो by this the size of Council of Minister of the Center and State was limited, ठीक है। The maximum strength of the center and state council ministers strength to the 15% of the total number of Lok Sabha and the state legislative assembly respectively. अब देखते हैं 72 आर्टिकल 108 108 की बात हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ज्वाइंट सेशन हु कॉल दिस सेशन, आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सेशन की प्रोविजन हो कौन बुलाता है, ठीक है। तो अगेन दैट इज द प्रेसिडेंट साहब ही बुलाते हैं। याद होगा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, 3 लोग से बना होता है, 3 चीजों से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ अगर करें तो आर्टिकल 108 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसी के प्रोविजन के अनुसार होता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन की बात होती है। देखो अगर एक डेडलॉक होता है बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ एनी बिल एक्सेप्ट द मनी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड बिल, द प्रेसिडेंट कन्वर्ट्स ए ज्वाइंट सेशन, ठीक है। मनी बिल को अगर छोड़ के कोई और बिल होता है तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। दिस सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? द स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। सो फार द ज्वाइंट सेशन हैज बीन कॉल्ड 3 टाइम्स, ठीक है। अभी तक में 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। कब कब देख लो दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। पहला ज्वाइंट सेशन की अगर बात करें वो हुआ था 1961 में। क्यों हुआ था? देखो दौड़ी समझते हो, दहेज, ठीक है, बनोगे ऑफिसर, लोगे फॉर्चूनर, दहेज, ठीक है, लेना मत यार, प्रोहिबिशन बिल, ठीक है। ईयर था 1961, ठीक है। दूसरा कब हुआ था ज्वाइंट सेशन? 1978 में, ठीक है। देखो क्या था? बैंक सर्विस कमीशन
बिल 1978, ठीक है। अगर बात करें थर्ड की, कोटा, ठीक है, कोटा 2022, सॉरी 2000, यस सॉरी 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 सॉरी, इट इज 2002, ठीक है। अब कोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, कोटा इसको बोलते हैं। तो याद रहे कि अब बात करते हैं, देखो ज्वाइंट सेशन की जो प्रोविजन है आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। देखो अगर डेडलॉक होता है दो हाउसेज में और एनी अदर बिल एक्सेप्ट द मनी बिल, मनी बिल में हम ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते हैं, ठीक है, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, बता चुका हूँ। इसका जो प्रेसिडेंट कौन करेगा? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे। कितनी बार अभी तक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है? तो 3 बार बुलाया गया, 1961 में, 1978 में और 2002 में, ठीक है। 1961 में क्यों बुलाया गया था? डेट इज द दौरी प्रोहिबिशन एक्ट था। 1978 में बैंक सर्विस कमीशन बिल था, कोटा। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड कहाँ है? इसकी जो वो है ढाका, ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में, ठीक है। चलो कब एस्टेब्लिश हुआ था? याद रख लो यार, 1984 में ये एस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। और अब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, जेसीआई की बात करें, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, कब हुआ था? तो 1971 में ये हमारे देश में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। चलो इसका काम क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंटरनल मार्केट ऑफ जूट को देखभाल करना, ठीक है। आगे देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू बीच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इन अफ्रीका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस अफ्रीकन कंट्री से पास नहीं करता है? दैट इज द जिम्बाब्वे, दैट इज द जिम्बाब्वे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है। देखो अब देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर जो है पास थ्रू ऑल 3 कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, तीनों कंटिनेंट जो है अफ्रीका के वहां से पास करते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कितने कंट्री से ये पास करती है? तो ये 5 कंट्रीज से पार करती है, ठीक है। और इक्वेटर कितने कंट्री से पार करती है? तो इक्वेटर भी 6 कंट्री से पार करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्री से पार करती है? तो ये भी देखो दोस्त, ये करती है 7 कंट्री से, ठीक है, ये करती है 7 कंट्री से। फिर से रिपीट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 5 कंट्री से, इक्वेटर 6 कंट्री से, कैंसर 7 कंट्री से, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू किस किस कंट्री, अफ्रीकन कंट्री से पास करती है? तो सुन लो, अफ्रीकन कंट्री की बात हुई थी तो देखो पहला तो ये करता है आपको मेडागास्कर से, मेडागास्कर से पार करती है। दूसरी की बात करें, मोजाम्बिक से पार करती है। तीसरा है साउथ अफ्रीका से पार करती है। चौथा बोस्टवाना से पार करती है। एंड लास्ट वन इज दैट द नमीबी, ठीक है, नमीबी से ये पास करती है। फिर से रिपीट कर लो दोस्त, ऊपर वाला भी देख लो। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? बांग्लादेश में। इंडियन काउंसिल ऑफ जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है? दैट इज द कब हुआ था? तो इंडिया में है। ये कब हुआ था? 1971 में। इसका काम क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मार्केट जो है इंडिया में उसको देखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में किस जिम्बाब्वे से पास नहीं करती है? किस किस से पास करती है? दैट इज द मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड द नाम्बी, ठीक है। अब देखो दोस्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कंट्री से पास करती है? तो वो है 5। इक्वेटर कितनी कंट्री से पार करती है? 6। कैंसर कितने से करती है? तो 7 से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। माफ करना, मुझे थोड़ा सा कफिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी आपको इरिटेटिंग लग रही होगी, झेल लो यार, क्या कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेट्यू इज नॉट लोकेटेड ऑन द एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, कौन सा प्लेटू एंडीज माउंटेन रेंज के में नहीं आता है? दैट इज द प्लेट्यू ऑफ गुआना, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ गुआना नहीं आता है, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन रेंज जो है सो वर्ल्ड का सबसे लंबा, मतलब वर्ल्डेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट, हायर आफ्टर द हिमालय, एंड सेकंड हायर आफ्टर द हिमालय, ठीक है। चलो देखो कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। देखो द हाईएस्ट पीक ऑफ जो
एकोनगुना है वो है 6, एकोनगुना की अगर बात करें, ठीक है, दैट इज द 6960 मीटर है, विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, एंड इज माउंटेन रेंज इज द प्लेटू रीजन सच एज इक्वेडर प्लेटू एंड द पेरी प्लेटू एंड द बोलिविया प्लेटू, ठीक है। अब गुयाना प्लेटू इज क्या है, तो पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय लोकेटेड इन द गुयाना इन द ब्राजील, ईस्टर्न हाईलैंड, सॉरी नॉट हिमालय, सॉरी पार्डन, द गुयाना प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड लोकेटेड इन द गुयाना एंड ब्राजील, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तो ईस्टर्न हाईलैंड लोकेटेड है कहाँ पे, तो गुयाना ब्राजील में, गुयाना और ब्राजील में। आगे देखते हैं, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपकी देख लो, तो वो है लोकेटेड है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द इज द सहारा, ये सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है। नेक्स्ट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, बाय व्हाट नेम इज द हॉट एयर मूविंग इन द सहारा डेजर्ट नोन इन इजिप्ट, हॉट एयर जो है, बाय हॉट एयर मूविंग, जो हॉट एयर जो सहारा डेजर्ट में मूव करती है उसके इजिप्ट में किस नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज द खामशीन, दैट इज द खामशीन, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन, का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, दैट इज द नो अदर देन चाइना। टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, ये जो आप सॉरी ये बल्ब हुई, बल्ब में देखते तो पहले ऐसे ऐसी वायर रहती थी, पीले वाली बल्ब में 100 वाट वाली में, वो टंगस्टन की वायर होती है, ठीक है। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है। चलिए, और बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा टंगस्टन कहाँ पे होता है, मतलब पाया जाता है, दैट इज द आंध्र प्रदेश में टंगस्टन होता है। चलिए, बांग्लादेश डू नॉट टच द बॉर्डर, बांग्लादेश डू नॉट टच द बॉर्डर बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, किस स्टेट का बांग्लादेश बॉर्डर टच नहीं करता है, दैट इज द मणिपुर का करता है, ठीक है। और इंडिया के 5 स्टेट है जो कि बॉर्डर टच करते हैं बांग्लादेश से, वो है आपको वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपको मेघालय भी है, तीसरा आपको मिजोरम भी है। अब बच कौन से गए, तो देखो असम भी है, असम भी करता है, ठीक है, त्रिपुरा भी करता है, ठीक है। कितने लोग, चलो त्रिपुरा, तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा ये टच करते हैं, और टच नहीं करता है तो मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। और नहीं करता है तो इट इज ऑल्सो द नागालैंड भी टच नहीं करता है बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द हिल्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, विच ऑफ द हिल्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, कौन सा गुजरात में लोकेटेड नहीं है। देखो मेजर हिल्स ऑफ गुजरात कौन कौन है, तो देखो कच्छ भी है गुजरात का हिल्स है, गिरनार भी गुजरात के हिल्स है, ठीक है। और देखा जाए तो मंडार नहीं, ओके, चलो वेट वेट वेट, तो इसका आंसर ई है नन ऑफ द, क्योंकि इसमें देखो नॉट लोकेटेड इन द गुजरात, ये दोनों जो हिल्स हैं ये गुजरात में नहीं है। मंदार हिल्स कहाँ है, तो बंका डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। राजमहल हिल्स कहाँ है, तो झारखंड में, बिहार की। और जो मुख्यतम जो हिल्स हैं उसका नाम है गिरियाक, सोमेश्वर, कैमूर, खड़गपुर, राजगीर एंड गिरधौर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तापी रिवर इज पोर इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग, तापी रिवर किस में पोर होती है आके, दैट इज द गल्फ ऑफ खंबात, दैट इज द गल्फ ऑफ, sorry it's mistake in the typing I saw, that is the Gulf of North Cambe, that is the खंबात, ठीक है, खंबात। चलिए आगे देखते हैं, which of the waterfalls is known as the नायग्रा ऑफ इंडिया, नायग्रा ऑफ इंडिया किसके किसको कहा जाता है, किस वाटरफॉल को, दैट इज द चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल को बोला जाता है। और लोकेटेड कहाँ पे है, तो इंद्रावती रिवर इन छत्तीसगढ़, कहाँ पे लोकेटेड है, इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो, और देखा जाए तो वर्ल्ड का जो 4% कॉफी होता है यहीं पे होता है, ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। और चलिए अगला है, इन विच, माफ करना थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, मैं थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा गलत बता पाया आपको। चित्रकूट वाटरफॉल तो सही है, ठीक है। ये इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है।
लेकिन ये कॉफी वाली बात थोड़ी सी गलत है, ठीक है, ये कॉफी वाली बात गलत है। अब आगे देख लेते हैं, चचई वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये किस रिवर पे है, दैट इज द बिहद रिवर। चचई कहाँ है, तो बिहद रिवर पे है, ठीक है। अब हुद्रू फॉल्स कहाँ पे है, हुद्रू फॉल्स की अगर बात करें तो दैट इज इन द स्वर्ण स्वर्ण रेखा रिवर पे है ये स्थित, ठीक है। अब धुरंधर फॉल कहाँ पे है, दैट इज ऑन द वाटरफॉल्स कहाँ पे है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर। आगे देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ इंडिया हेड ऑफिस ऑफ द कॉफी बोर्ड लोकेटेड, दैट इज इन द बेंगलुरु में लोकेटेड है, ठीक है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। यहीं पे 4% कॉफी इंडिया की ग्रो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी ऑफ द इंडिया डज नॉट कम्स अंडर द मेगा सिटी एज पर द सेंसस 2011। मेगा सिटी के सेंसस में, सेंसस 2011 में कौन नहीं आता है, तो वो है हमारा अगेन बेंगलोर ही आता है। ये मेगा सिटी में नहीं आता है, ठीक है, विच सिटी डज नॉट कम अंडर मेगा सिटी एज पर 2011, ठीक है। आगे देखते हैं, विच स्टेट रैंक सेकेंड इन द टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, विच स्टेट रैंक सेकेंड, कौन से राज्य को सेकेंड नंबर मिला है, नंबर बिलो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, दैट इज द बिहार, हमारा प्यारा बिहार, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, देख लो, अगर 2011 की सेंसस की अगर बात करें, ठीक है, 2011 की सेंसस से इसको अगर कंपेयर करते हैं, तो 6 साल के जो बच्चे की संख्या है दैट इज 16.44 करोड़, ठीक है, इन बिहार, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत है, तो 13.59%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोविंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण। ये आसान सा क्वेश्चन यार, बताओ तुम ही लोग, ठीक है, बताओ। देखो दैट इज द इसका ऑप्शन, इसका पहला तो आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है, क्योंकि देखो अब देखो उदयपुर सेंचुरी एंड वाल्मीकि उद्यान इज लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण, ये दोनों के दोनों कहाँ है, वेस्ट चंपारण में ही है। तो और ये जो गूगल बिल बर्ड सेंचुरी है, ये कटिहार में है। दो ऑप्शन है तो दोनों, सॉरी, मोर देन द एबव होगा, ये कटिहार में है गूगल बिल, ठीक है। अब काबर झील बर्ड कहाँ पे है, दैट इज द बेगूसराय, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोविंग रिवर इंडिपेंडेंटली ज्वाइंस द गंगा, कौन सी रिवर इंडिपेंडेंटली ज्वाइंस द गंगा, किस गंगा को करती है, दैट इज द कर्मनाशा रिवर करती है। आगे देखते हैं, द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार रिस्पेक्टिवली इज, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको किशनगंज एंड कैमूर, किशनगंज एंड कैमूर, इट इज द ए, ठीक है। अब बात करते हैं 89 की, इन विच डिस्ट्रिक्ट माइका इज नॉट फाउंड, मिका किस में नहीं फाउंड मिलता है, तो मिका आपको नहीं मिलता है, दैट इज द कैमूर में नहीं मिलता है मिका, ठीक है। अब कहाँ मिलता है, तो गया में मिलता है, नवादा में मिलता है, जमुई में मिलता है, ठीक है। जमुई में, मुंगेर में नहीं मिलता है, कितना, तो 70% ऑफ द वर्ल्ड मिका प्रोडक्शन डिकेड, ठीक है, 70% हमारे यहाँ भी वैसे हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, विच आर द फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टू टर्म द पॉपुलेशन, बिहार के डिस्ट्रिक्ट बताइए टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंगली बताना है, दैट इज द पटना, ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर, पटना, ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। आगे चलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस बिहार के डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, दैट इज द किशनगंज की सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो which institution had the partnered with UNICEF in India and SDG Sustainable Development Goal with the focus on children, ठीक है, किसके साथ ये पार्टनर्ड हुई है, दैट इज द नीति आयोग के साथ, ठीक है। फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस ऑफ शुगर केन वाज अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके द्वारा, ठीक है, दैट इज द कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक्स अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ठीक है। विच स्टेट हैज रिसीव्ड मैक्सिमम एफडीआई, सबसे ज्यादा किसको एफडीआई मिला है, किस स्टेट को, दैट इज द, तो मैक्सिमम एफडीआई जिस स्टेट को, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम 21-22 में एफडीआई जिसको मिला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको मिला है, दैट इज द कर्नाटका पहला है, दूसरा महाराष्ट्र है, कितना मिला है कर्नाटका को, 38%, महाराष्ट्र को 26%, ठीक है।
अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में कौन कौन सी डिपार्टमेंट। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका आंसर होगा ई, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सतत विकास की बात इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, किसमें इसकी बात करी गई थी। तो ये करी गई थी आपको इसमें से 11th 5 ईयर प्लान में इसकी बात करी गई थी, ठीक है, जो कि 2017 से 12, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। तो दे ऑल आर करेक्टली मैच। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आबिदूषण कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स नरसिम्हन कमेटी, शुगर इंडस्ट्री महाजन कमेटी, टेक्सटाइल पॉलिसी सत्यम कमेटी, सारे के सारे सही है, मोर देन एन एबव। सुपर 301 इज रिलेटेड टू विच कंट्री, सुपर 301 किससे रिलेटेड है। सुपर 301 रिलेटेड है अमेरिका से, ठीक है। ये क्या है, यूएस ट्रेड लॉ है, ठीक है। ये पावर देता है कि हायर इम्पोज कस्टम ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब 99 की अगर बात करते हैं, हाउ मेनी फोकस एरिया ऑफ बजट आर प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 2022-23 में, कितने पे फोकस किया गया है, तो दैट इज द 7, ठीक है। पीएम गति शक्ति, सुन लो कौन कौन से, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेटिक एक्शंस एंड द फिनांसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। This is the last slide of the session. Which of the following is not true regarding the effects of inflation, ठीक है। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो अगर बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ लेंडर, ठीक है, ये इसके नहीं आते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन कॉज लॉस टू द लेंडर बिकॉज व्हेन ही गिव्स लोन्स टू वैल्यू ऑफ मनी एट द टाइम इज मोर देन व्हेन इज गेटिंग लोन। अब बात करते हैं 101 की, 101 की बात करें, दैट इज द on the basis of recommendation of which committee the establishment of new regional rural bank, new regional rural की किस कमेटी के was stopped after 1987, किसके रिकमेंडेशन पे ये रोक दी गई थी। तो अगर इसकी बात करें दैट इज द बी, केलकर कमेटी ने, केलकर कमेटी के ये इसका आंसर होगा 101 का बी। आगे देखते हैं, चलिए 102 की अगर बात करें, महात्मा गांधी फर्स्ट फीचर्स ऑफ ऑल करेंसी नोट्स इन विच ईयर, ठीक है। फर्स्ट फीचर्ड ऑन ऑल करेंसी नोट, किस करेंसी जो बनती है जैसे महात्मा गांधी की फोटो थी वो कब, मतलब किस साल में वो दिखी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी की फोटो आई थी 1996 में थी। और फर्स्ट सबसे पहले 500 के नोट पे महात्मा गांधी जी प्रदर्शित हुए थे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ, ठीक है, एक नई स्लाइड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।